हेलो एवरीवन, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है आपने पिछला कर लिया होगा, मेथड याद करिए। अब इसमें आपने देखेंगे जैसे लिमिट लगी है कि तो जीरो से इंफिनिटी लिमिट है, तो आपने देखा और एक क्वेश्चन दिया है और इसमें ये आपका ये प्रूफ करना है। जहाँ पे गिवन है m जीरो से बड़ा है और a ग्रेटर देन जीरो है। हाँ, इसमें अलग कहानी लगेगी। क्या कहानी होगी देखिए, सोल्यूशन देखिए। कंसीडर द इंटीग्रल c f z dz, जहाँ फौरन यही लिखेंगे जहाँ पे f z कितना है। अब याद रखना, अगर खाली होता 1/x² तो 1/z² प्लस a² लिखते, लेकिन अगर साइन या कॉस आता है तो e की पावर imz ओवर ये लिखा हुआ है z² प्लस a²। समझे? खुद लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ e की पावर imz ओवर z² प्लस a²। पोल्स क्या हो जाएंगे? z² प्लस a² को आप जीरो डालेंगे, z बराबर प्लस माइनस a आएगा। आप कहेंगे नो पोल्स ऑफ fz लाइज ऑन द रियल एक्सिस, सो c इज क्लोज कंटूर कंसिस्टिंग ऑफ गामा द अपर हाफ ऑफ द लार्ज सर्किल मॉड z बराबर r एंड द रियल एक्सिस फ्रॉम -r टू +r। ये तो हर बार की लाइन है, रट ली। फिगर बनाइए, थोड़ा बड़ा सा बनाइएगा तो बहुत ही छोटा बना रहे हैं। -r से +r के बीच में ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस और ये ऐसे घुमाते ना गामा को। प्लस आइए, कहना ये है ऊपर, माइनस आइए कहीं नीचे। तो फिलहाल अभी तो सी एफ जेड को -r से +r रियल एक्सिस पे यहाँ से यहाँ तक आए और घूम के आप ऐसे चले जाइए। जब हवा में घूमेंगे तो z में, रियल एक्सिस में x में। क्लियरली पोल एट z बराबर आई है, नजर ही आ रहा है ऊपर, यहाँ लिखा नहीं मैंने, आइए आप लिखिएगा लाइज इनसाइड से और माइनस आई है आउटसाइड। तो बस पोल रेसिड्यू निकालिए, बिल्कुल आसान। ये निकाला, रखा z माइनस आई है, एफ जेड की वैल्यू फैक्टर करके लिख दी, ये कैंसिल हुआ, जो बचा आंसर निकाला, कॉची रेसिड्यू थ्योरम लगाइए और इतना आ जाएगा। अब देखिए सर, अब फिर वही पेज नंबर जो हमारा 51 पे हमने एक में मैंने कल करेक्शन भी बताया था। इसमें ये जो रिमार्क है, रिमार्क याद रखिए, वही 52 पेज पे है, बार बार यहाँ आना पड़ेगा। आपने इसमें करेक्शन कर लिया होगा, करेक्शन नहीं था, एक लाइन यहाँ पे ऐड करनी थी कि इफ लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी z f z के होगा तब इंटीग्रल की वैल्यू इतनी होगी। तो ये रिमार्क तब लगेगा जब फंक्शन z में ऊपर e नहीं होगा, और जब फंक्शन z में e होगा तब जॉर्डन्स लीमा लगेगी। सुना? जब भी फंक्शन z में e होगा तो ये इस वाले हिस्से को सॉल्व किया जाएगा, लेकिन इसकी एक शर्त होती है जॉर्डन्स लीमा की कि फंक्शन z 0 हो जब लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर ये होगा तभी जॉर्डन लीमा से ये वैल्यू 0 के बराबर होती है। इसी बात को लेके अब मैं सवाल पे अपने लौटता हूँ। यहाँ पे पहले आप ये चेक करिए कि देखिए उसने सीधे लिखा, ये क्वेश्चन तो कर रहे थे। हाँ, नाउ कंसीडर, यहाँ तक आ गए थे। नाउ कंसीडर जो भी फंक्शन z आपने क्या माना है, कहिए मैंने फंक्शन z माना है e की पावर imz ओवर z² प्लस a²। लेकिन आप ऐसा समझिएगा, यहाँ मैंने fz नहीं लिखा है, अब मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन में ये होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन e की पावर imz और उसने लिखा था fz dz। ये क्या है? कि मैं जॉर्डन्स लीमा मैंने लिख दी, गामा लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी और 0। ये पूरी चीज मिलके यहाँ पे होती है और तब फंक्शन z 0 dz। तो इसका EMIZ के अलावा जो हिस्सा है वो fz। तो वहां ऊपर लिखा हुआ है कि लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी पे फंक्शन z जो है वो 0 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपका जो भी था, अब आपने ऊपर फंक्शन z क्या मान रखा है, e टू द पावर imz ओवर z² प्लस a², यही तो है। लेकिन जब आप जॉर्डन्स लीमा में यहाँ लगाते हैं तो e छोड़ के जो बचता है उसको fz माना है, तो ये जरा सी प्रॉब्लम है बोलने में। तो इसलिए यहाँ पे जो कंसीडर किया तो फंक्शन z में मत कर लेना। कभी आप सोचें कि वहां होता है लो fz लिखो, नहीं, आपके क्वेश्चन में fz में e शामिल है। e छोड़ के जो चीज है वो कंसीडर करिए, वो करा, वो चीज 0 आ रही है। जॉर्डन लीमा के अनुसार जो ये चीज 0 आई, वो जो आई fz यहाँ पे वो e की पावर से मल्टीप्लाई होगी, वो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा और ये 0 आ गया। अब ये दोनों टर्म मिलके आपके क्वेश्चन का फंक्शन z बना लेते हैं। ये है कहानी। तो जो भी दिया हो आपको फंक्शन z में, यहाँ नहीं, स्टेटमेंट में fz को ही लिखा है, लेकिन वहां पे ऐसे करना होता है fz के साथ e की पावर imz। तो यहाँ पे जो भी गिवन फंक्शन होगा, e को छोड़ के जो भी चीज है उस पर लिमिट लगाइए, वो अगर 0 हो जाती है तो e के साथ वो मिलके फिर 0 देगा, और ये पूरा हिसाब किताब मिलने के बाद हमें फंक्शन z देता है। तो उसकी वैल्यू जॉर्डन लीमा हमेशा 0 देगा, आंसर ऑलवेज। बस अब आपने क्या किया कि ये इक्वेशन 1 में CFZ DZ तो मैंने कॉशीज की रेसिड्यू थ्योरम से निकाल लिया, इससे तो आंसर ही मिलेगा, और ये वाली वैल्यू गामा FZ DZ मैंने जॉर्डन्स लीमा से निकाल दी।
तो वो मैंने यहाँ पे निकाला। बस क्या कहूंगा, मेकिंग r टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि अभी इसमें जॉर्डन लीमा ऐसे नहीं लगेगी जब तक लिमिट ना हो r टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो आप कहिए इक्वेशन 1 में लिमिट लगाऊंगा r टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसमें तो काम ही नहीं करेगा, कहीं r है ही नहीं। इसमें तो है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, इसमें लिमिट शुरू में लग जाएगी r टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो साहब शुरू वाला टर्म तो वो सी एफ जेड डी जेड है, उसमें आपने ये वैल्यू डाल दी, और माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, और साथ में जॉर्डन्स लीमा ने जीरो बना दिया। वहां लिख के दिखाना है, लिख के दिखा दीजिए, अगले स्टेप में जीरो बना देना या सीधे दिखा दें, बस ये आंसर आ गया। या आया, इसको खोल दीजिए की पावर आई एम एक्स को, रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करके आप सीधे रियल करिए क्योंकि कॉस दिया हुआ था। साइन में होता है क्वेश्चन तो आप साइन वाला, इमेजिनरी तो जीरो आता है। ये आपने 2 टाइम्स करा, 2 टाइम्स कैसे किया, क्योंकि फंक्शन माइनस थीटा फंक्शन थीटा के बराबर होता है तभी ये बनता है। अब डेफ इंटीग्रल की इस प्रॉपर्टी को क्या बार बार बोले जाना है, ये तो आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, शायद दो बार एग्जाम में आया है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। प्रूव दैट, इतना आपके सामने जो क्वेश्चन है ना, अभी किया था बस होल स्क्वायर लगा हुआ है। कंसीडर द इंटीग्रल, लिमिट है 0 से इंफिनिटी, कंसीडर द इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड, यहाँ पे फंक्शन z क्या होगा, e की पावर आई एम जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर वाले कॉस के साइन को e में लिखते हैं और नीचे में z में। पोल्स ये आ गए, प्लस माइनस आइए, सेम वही फिगर वही सब कुछ, बस ऑर्डर 2। यहाँ पे आपको आइए बनाना है और नीचे आपको माइनस आइए लिखना है जबरदस्ती, और यहाँ पे गामा इन्होंने नहीं लिखा है, ये भी लिखिए। नो पोल्स ये लाई करते हैं, कोई भी पोल रियल एक्सिस पे नहीं है, और C क्लोज कंटूर है कंसिस्टिंग ऑफ गामा द अपर हाफ ऑफ द लार्ज सर्किल मॉड z बराबर r एंड द रियल एक्सिस, ये रट गए और ये लाइन भी आपको याद हो गई। क्लियरली z बराबर आइए ऑर्डर 2 का है, तो फंक्शन z को लिखेंगे 5z ओवर z माइनस आइए का होल स्क्वायर, और नीचे 5, भाई ये तो बार बार मैं बोलता ही हूँ, फंक्शन z हैज अ पोल एट z बराबर आइए ऑफ ऑर्डर 2, तो ऐसे बाकी बचा कुछ हिस्सा 5z लिख लीजिए गिवन क्वेश्चन देख के, e की पावर आई एम जेड ओवर z प्लस आइए का होल स्क्वायर। अब रेसिड्यू क्या ना, अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ये अब ये सब बातें पहले हो चुकी हैं कि ये ऐसा क्यों लिखा है, तो हमने रेसिड्यू के लिए पहले पढ़ा। अब आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके, ये मैं नहीं करूंगा ना मैं बोलूंगा, आपको तो ये निकाल के दिखाना है मुझे नहीं मतलब कैसे आया, ना मैं एक क्लासरूम में करता हूँ ना मैं आप कुछ बोलूंगा। डिफरेंशिएट करिए और z बराबर आइए रखिए, ये तो आपको खुद ही करना, अब यहाँ से 36 बार उतार लें, होगा कुछ नहीं, एग्जाम में तो खुद ही करना है। So by Cauchy's residue theorem 2 pi I और sum of residue, वो लिख के यहाँ तक आगे। Now consider, अब इसमें भी क्वेश्चन में E था तो जॉर्डन्स की लीमा ही अप्लाई होगी, तो जब जॉर्डन की लीमा ही अप्लाई होगी तो आप इसमें E को छोड़ के बाकी जो है उसको 0, फिर वो E के साथ मल्टीप्लाई होके जॉर्डन्स लीमा में 0 देता है, और ये पूरी दोनों चीजें मिलके आपको फंक्शन z बना देती है, इस प्रकार ये 0 आता है। ये बात मैंने पिछले सवाल में ही बहुत बार बोली। बस नाउ मेकिंग r टेंड्स टू इंफिनिटी इन इक्वेशन 1 में r बराबर इंफिनिटी रख दीजिए, इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अभी कॉशीज की रेसिड्यू थ्योरम से इसकी वैल्यू निकाल ली है, इसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिमिट लगा देंगे, मतलब लिख देंगे। यहाँ शुरू में लिमिट लगानी चाहिए थी लेकिन लगाते नहीं है, मान लेते हैं कि लगा दी, और इस पूरे की वैल्यू जॉर्डन्स लीमा से 0 आती है, तो सीधे 0। बस जो बचा वो ये आ गया, साइन कॉस को लिए कंपेयर करिए और जॉर्डन्स की वही डेफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा के इसे पूरा करिए। नहीं, और हम आगे अगर बढ़े भी तो बढ़ जाइए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए, थोड़ा सा आगे को देख लीजिए, अभी ज्यादा लंबा वीडियो हुआ भी नहीं है, तो कैसे करेंगे कहिए। ये है क्वेश्चन, इसमें जो वही 0 से इंफिनिटी है, फंक्शन साइन ऑफ इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड है, फंक्शन z क्या मानेंगे, ऊपर z ओवर जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, साइन जो है वो e की पावर आई जेड ही रहेगा, आई जेड, ए एक्स है ना, तो आई जेड। पोल्स कहना ये आगे, क्लियरली नो पोल ऑफ एफ जेड लाइज ऑन द रियल एक्सिस, आई के है ना प्लस माइनस आई, सी वही क्लोज कंटूर कंसिस्टिंग ऑफ गामा, बोलते बोलते थक जाएंगे आप भी लिखते लिखते, मगर यहाँ लिखना था प्लस आई के नीचे माइनस आई के, क्लियरली आई के लाइज इनसाइड से, सिंपल पोल है, निकाल दीजिए, ये तो सबको आता है रेसिड्यू निकालना। कॉशीज की थ्योरम से सी एफ जेड डी जेड निकालें। अब क्योंकि क्वेश्चन में ई मौजूद है एफ जेड में, ये तो जॉर्डन्स की लेमा लगेगी, लेकिन आप जो कंसीडर करेंगे उसमें ई कंसीडर नहीं करेंगे, जब तक जेड की पावर नीचे ज्यादा है लिमिट लगाने पर ये 0 आता रहेगा, फिर ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये दोनों मिलके एफ जेड देंगे। बार बार एक ही बात आ रही है, आप आराम से करते चले जाइए, सब आता चले जाएगा, ये 0 आ गया, बस लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी 1 में, नोटिंग 2 and 3।
इक्वेशन नंबर 1 कहाँ है? कई बना ही नहीं, तो हम क्या करें? ये है 1, ये 1, ये इन्होंने 2 डाल दिया है, ये 3 है और ये है 4, तो ये आएगा इक्वेशन 3 और 4। ये अब आप इनसे देखने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई है, मैं काम खुद करिए। तो ये सी एफ जेड डी जेड की वैल्यू, ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और लास्ट में मैंने कहा जॉर्डन लीमा जब भी लगेगी 0 ही देगी। बस ये लिखिए, कंपेयर करिए और आंसर निकाल दीजिए। अगला मत देखिए, और अगर देखना चाहें तो देख लीजिए, कितनी सी देर का काम है, जस्ट मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। मैं इसलिए बार बार रुकना चाहता हूँ क्योंकि इतना ज्यादा काम हो जाता है, फिर बच्चे कर नहीं पाते इतना सारा काम, क्योंकि क्लासरूम में 2 सवाल भी हो जाए 1 घंटे में तो बहुत बड़ी बात होती है, देर लगती है ना। बोलने में क्या है, क्वेश्चन बोलना तो 2 मिनट का काम। देख लीजिए इसको भी, जब बात ये निकल ही आई है, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। कंसीडर द इंटीग्रल सी एफ जेड टी, सी एफ जेड टी, सबसे अच्छा मुझे यही लगता है। ऐसे ही बस लिखिए, जहां पे फंक्शन z 1/1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर, पोल्स ऑफ एफ जेड आर, ये करा प्लस माइनस आई आ गया। नो पोल ऑफ जेड अगले मेथड में लाई करेंगे, रियल लाइन पे अभी नहीं कर रहे हैं, अभी तो एक आई प्लस आई ऊपर आ गया, ये है प्लस आई माइनस आई नीचे आ गया। बाकी वही सब लाइन है, वही इक्वेशन नंबर 1 z बराबर आई लाई करेगा, लेकिन ऑर्डर इसका 2 है, होल स्क्वायर है ना, तो इजी नहीं है ये। फंक्शन z क्या कहेंगे, हैज अ पोल एट z बराबर आई ऑफ ऑर्डर 2, तो z माइनस आई का स्क्वायर लिख देंगे, साथ में 5z लिख देंगे, फिर इसके फैक्टर करेंगे। ओ फैक्टर नहीं, सॉरी मैम निकल गया मुझसे, ये लिखेंगे, और ये मत लिखिए, ये कोई मतलब नहीं है लिखने का। z माइनस आई का स्क्वायर और 5z कितने के बराबर है, जो गिवन क्वेश्चन है वहां पे z प्लस आई का होल स्क्वायर और होगा, तो बस यही है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रेसिड्यू निकालेंगे, इसमें इनका मत देखना, आप खुद करिए सब काम, खुद डिफरेंशिएट करिए, वैल्यू डालिए, कॉशीज की रेसिड्यू थ्योरम लगाइए, फिर क्योंकि क्वेश्चन में क्या ई था, इसमें एफ जेड में कहीं नहीं था, तो रिमार्क 1 यूज होगा। रिमार्क 1 यूज में क्या होना है, क्या कंसिडर करेंगे, पहले जेड एफ जेड, नीचे जब तक z की पावर ज्यादा है, लिमिट इंफिनिटी लगी है, तो ये 0 आता रहेगा, वरना आप z कॉमन लीजिए, काट के लिमिट लगाइए 0 ही आएगा, और ये लगा लीजिए। ये सब याद हो जाए, बिल्कुल आसान है वो रिमार्क लगाना, बस ये 0 है, बस लिमिट लगाइए r टेंड्स टू इंफिनिटी, और नोटिंग कर लीजिए। इसमें कौन सा नोट करेंगे कि ये 3, ये तो रटना थोड़ी ना होता है यार, 2 इन्होंने कहीं और डाल दिया तो डाल दिया, ये है 1 के बाद ये है 2 और ये है 3। अब नोटिंग 2 एंड 3 वो रखिए और आंसर निकाल दे। अब मैं इसलिए तो मना कर रहा था ना कि इतना सारा काम, अब आपका फिर ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया, 1, 2 और 3 ये होमवर्क दिए हैं, इन्होंने कोशिश करी होगी करने की। चलिए अभी ये होमवर्क की बात मत करिए, बस यहाँ तक रखिए, इन क्वेश्चंस को आप करिए, बार बार करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करके पूछिए। ओके।